एक सवाल सर आप ही के पाले में आता है, ये बार बार कहते हैं कि आप लोग क्यों कहते हैं कि ट्रेलर था, तो पिक्चर दिखा देते, क्यों देरी की है? बार बार सवाल पूछते हैं आपसे। और वो तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई दबाव मान गए आप, इधर भी कह रहे हैं कि दबाव मान गए आप आम आदमी पार्टी वाले। जी, कांग्रेस वाले कह रहे थे, अभी हमारी जनता के आवाज में मित्र हमारे कह रहे थे, हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है, ये पता है 2011-12 में कांग्रेस की सरकार होती है हरियाणा में, और धौज यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और आतंकवाद की वहां पे नर्सरी जो चला रहे थे, ये आज देश की जनता जान चुकी है। आज वो तहस नहस हो चुका है। और आप अगर कभी धौज आपको जाने का मौका मिले तो निश्चित तौर पे जाइएगा, जितने भी लोग हैं। मैं कहता हूं एक बार उस यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए। कांग्रेस की ये चाल थी, कांग्रेस ने उस गांव से भी 30 किलोमीटर अंदर में एक आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाले जैसे लोगों को सर्टिफिकेट दे देते हैं, और वो यूनिवर्सिटी चला रहा होता है, और वहां पे एमबीबीएस के विद्यार्थी जिस तरीके से जो 10 तारीख की घटना घटी है, और यही कांग्रेस से कहती रही। 11 तारीख को बिहार में पोलिंग होना था, कांग्रेस रात भर कहती रही कि अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये घोषणा करने वाली है कि आतंकवादी हमला हो गया है। लेकिन कह रहे कि राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है। पूजा जी, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, 11 तारीख का पोलिंग बिहार में हो जाता है, 12 तारीख को एनआईए को जांच देने के बाद, कैबिनेट के बाद ये सरकार कहती है कि ये आतंकवादी हमला है। अगर यही 10 तारीख को कह दिए होते तो कहती है इंडिया और पाकिस्तान और आतंकवाद और हिंदू और मुस्लिम करते हैं। तो ये कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है। अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, मित्र कह रहे थे कि किस तरीके से ट्रंप ने घोषणा की। साहब, डीजीएमओ किससे बात कर रहा था? हमारे डीजीएमओ में से पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर रहा था, और पाकिस्तान का डीजीएमओ अमेरिका से बात कर रहा था। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर आंख भी दिखा सके। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है और आगे भी देगी, ये हिंदुस्तान की जनता भी जानती है। पार्टी देश विरोधी तो नहीं हो सकती ना, यही पार्टी थी ना, इन्हीं की नेता थी ना जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया, तो उन्हीं की स्ट्रैटेजी थी। और इन्हीं के नेता थे ना जो इतने सैनिक हम जीत कर लाते हैं फिर वापस कर देते हैं। इन्हीं के सैनिक थे, इन्हीं के जवाहरलाल नेहरू थे ना हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, जो कि वापस बुला लेते हैं सेना को। ये कौन कह रहा है? ये सैन्य अधिकारी कह रहे हैं। ये कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि जब जब आप हिंदुस्तान में कोई घटना घटती है तो राहुल गांधी विदेश से आते तभी क्या घटना घटती है। आप दे दीजिए कामर जी। पूजा जी, पहले इनको ये समझाइए भारतीय जनता पार्टी को कि बार बार कांग्रेस के पीछे न छुए। यह देश की सुरक्षा की बात है, और अगर यूनिवर्सिटी में हो गया तो इनकी सरकार है बंद करा देना। अगर वो आतंकवादी प्रोडक्शन है तो बंद करावे, वो बंद करावे उसको। मैं सऊदी अरब में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। लिखा, मदीना में भारतीयों से जुड़ी दुर्घटना से गहरा दुख हुआ। हमारे दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर पहली बड़ी बैठक। आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी को नेता विपक्ष चुना। नूह में डॉक्टर उमर का ठिकाना बेनकाब, मकान मालिक का बेटा चढ़ा पुलिस के हत्थे। हरियाणा बम निरोधक दस्ता आतंकी डॉक्टर उमर के किराए के घर पर पहुंचा, खुल सकते हैं बड़े राज। सोनभद्र खदान हादसे में अब तक 6 मजदूरों के शव बरामद। मामले में 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। एनडीआरएफ समेत कई टीमें रेस्क्यू में जुटी। बार बार कहता हूं, विपक्ष एक साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ो, लड़ो, हम तेरे साथ खड़े हैं। चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे आम जनता के बीच में है, चाहे सेना के बीच में है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपनी संपत्ति भी देने के लिए चर्चा में कहाँ पर थे आप लोग? हम लोग थे, साथ में खड़े थे, हमने साथ में खड़ा था। जब इन्होंने सरेंडर कर दिया, पूरा 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 विपक्ष खड़ी थी उनके साथ में। पूजा जी बताओ, दिक्कत क्या है कि हमारा विपक्ष ना उसका विरोध तो करता है, उसका खंडन तो करता है, लेकिन सबूत मांगता है। सेम पाकिस्तान भी खंडन करता है, सबूत मांगता है। बड़ी इनकी भाईचारा है इनमें। जो विपक्ष है हिंदुस्तान का है, जो हमारा विपक्ष है, वो खंडन करता है, ठीक है, लेकिन उसके भी सबूत मांगता है। पाकिस्तान में ऐसा करता है। अभी पूजा जी देखिए, अभी ये घटना घटी है, बंगाल में बहुत बड़ी घटना घटी है। हिंदुस्तान को उस पर भी सोचने की जरूरत है, और हमारी सरकार सोच भी रही है। शेख हसीना को अभी फांसी की सजा हुई है। यही तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग अभी शाम से फिर एक नया नैरेटिव सेट करना शुरू करेंगे। लेकिन
हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में जो सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और हिंदुस्तान को अपने साथ बचने के साथ साथ पड़ोसियों को भी समझाने की और उनको धमकाने की जरूरत है, जो हमारी सरकार कर रही है। हाँ, जल्दी से पूजा जी, आज हम मुसलमानों का शर्मसार क्यों होना पड़ता है जब अबू आजमी कहते हैं, बॉम्बे के शायद विधायक हैं, वो सपा पार्टी से हैं, सपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अबे डॉक्टर इंजीनियर कह तब जाएंगे, तब ये घटना करते हैं। एक के चक्कर में पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करना ये गलत है। एक के चक्कर मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर, एक कहाँ है वो? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, उस घटना का हम लोगों को बड़ा दुख है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई हाँ देखिए, पूरे मुसलमानों को आप टारगेट नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा मुसलमान अभी मुसलमान बोला इन्होंने, यानी कि 5, 6, 10, पूरे 12, मुसलमान 20 नहीं कहा। जितने भी हैं, उन्होंने कहा मुसलमानों को ये सोचने की जरूरत है, जो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ बोले। अबू आजमी ने क्या बोला और है? सुन लीजिए, अबू आजमी ने क्या बोला, बताओ जरा। अबू आजमी ने बोला है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। देश का नेतृत्व वो नहीं डॉक्टर करता, है। देश का ये क्या बोलता है नेतृत्व वो? मुल्क के वजीर वो क्या आजम बोलता माननीय है? नरेंद्र वो मोदी क्या जी बोलता करते है? हैं। वो आप क्या अबू बोलता है? आजमी जैसे लोगों को, आप हमारे देश का जो नेतृत्व करते हैं उनके खिलाफ बात मत कीजिए। नहीं, लेकिन फिर कितने मुस्लिम आप हैं बात कर दो। जो वजीर आजम के साथ में खड़े हैं, जो उनको वोट करते हैं? आप करते हैं वोट वजीर देखिए, आजम को? मैं देश हित के लिए, सुन लीजिए, मैं देश हित के साथ खड़ा हूं, अपने मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़ा हूं। जब ऑपरेशन देश सिंदूर का हुआ हित था, किसके सुन साथ लीजिए, है? ऑपरेशन देश सिंदूर का हुआ हित, था तो भारत के, देश का हित कौन सी पार्टी कर सकती है हाजी नाजिम की नजर में? हाँ देखिए, अब आपने कहा देश हित का, तो मैं आपको कहता हूं कि आप चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, मैं चाहो वहो नहीं हाजी नाजिम जी, कोई से भी हो जो मैं देश बहुत को ही आगे सीधा बढ़ाने सरल के एक लिए सवाल हम पूछ देश रही के हूँ। साथ मैं खड़े हैं। पब्लिक के सामने हाजी नाजिम से एक सवाल पूछ रही हूँ, आम जनता भी है ना पहले आप, तो हाजी नाजिम की नजर में, आप तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो हाजी नाजिम की नजर में भाई कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश के हित में काम कर सकती है? हाँ देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरी नजर में तो कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, भी नहीं, अरे हाजी नाजिम जी। AIMIM भी है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां अब वोट आप सबको नहीं करते होंगे ना, एक ही को करते होंगे ना हाँ, वोट। अब दूसरी हालांकि आपके वोट के अधिकार पे मैं ये नहीं कर रही हूँ शंका कि भाई आप बताइए, मैं आपके मतलब आपके अधिकार पर हमला नहीं कर रही हूँ कि आप बताइए मुझे, लेकिन पूछ रही हूँ कि एक पार्टी चूज कीजिए कि ये पार्टी हाँ देखिए, हाँ भाई देखिए, मैं ये अपना जो मत का अधिकार जहाँ मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं किसी भी पार्टी का मैं नाम कह रही हूँ आप डंके की चोट पे कह दीजिए। मैं रुको किसी पार्टी का नाम नहीं, भाई, देश के हित में कौन सी पार्टी काम कर सकती है? देश के हित में बीजेपी ही काम कर सकती है। कौन सी पार्टी काम कर सकती है? बीजेपी बीजेपी भाई कौन सी पार्टी काम कर सकती है? बीजेपी और हाँ जी, हम जो ना बीजेपी ने हमें खरीद नहीं रखा, हाँ। पर बीजेपी ऐसा है ना, तो योगी जी के कोई बच्चे ना मोदी जी के कोई बच्चे, उनके लिए देश ही बच्चा है, उनका अपना परिवार देश ही है, उसके लिए ही वो काम कर रहे हैं। और उस चीज में उन्होंने इतने चीजें आगे सही करी हैं कि चलो हम मान रहे हैं उनका फेलियर दिल्ली में, चलो ये बम घटना हुई तो उसमें भाई थे कौन? मुसलमान ही थे। जहाँ भी कभी कोई घटना हो रही है इस स्तर की, वहाँ मुस्लिम होते हैं। हमें कौन भाई कर सकता है देश हित में हमको ये पार्टी का? सोचना चाहिए कि जो एक घटना घटी है हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसी ना जाने हजारों घटनाएं, हमारी सिक्योरिटी रोज उसको नाकाम करती है, हमें उसकी भी तारीफ करनी आप चाहिए। अच्छा, मतलब हमारी जो एजेंसीज हैं इतनी सारी घटनाओं को रोकती हैं, हमें उसकी भी तारीफ उसकी करनी भी चाहिए। वो हम तक पहुंचती नहीं है, हाँ। हम तक वही पहुंचती है जो घटना घट सुन जाती है। लीजिए भाई, जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी सारी घटनाओं को रोक दिया, उस पर कोई ताली नहीं बजा रहा, लेकिन घटना जो घटी उस पर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। कौन सी पार्टी लगता है देश हित में, इसकी सुरक्षा में कौन काम कर सकता है? मोदी जी मैम। कौन से बीजेपी, योगी जी कौन और कर सकता है? बीजेपी कौन कर सकता है? बीजेपी कौन कर सकता है? बीजेपी, कौन कर सकता है? योगी जी और मोदी जी। लीजिए हाजी नाजिम जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है एक नाम लेने में, लेकिन आप एक नाम नहीं लेंगे, आप हमेशा डिप्लोमेटिक बात करेंगे। खुलकर बोल दीजिए कि एक पार्टी में है, मुझे लगता है इस पार्टी में क्षमता है जो देश की सुरक्षा में बेहतर काम कर। जल्दी से मेरे बाकी लोगों के पास सुन लीजिए पूजा जी, जब मैं बार बार ये कहता हूँ देश सुरक्षित हाथों में, तो भाई हाजी नाजिम खान हाथों के बाद आप सवाल भी तो उठा देते हैं। प्रमाण कि देश सुरक्षित। हाजी नाजिम की क्वालिटी यही है कि हाजी नाजिम बातों को घुमाना जानते हैं। हाजी नाजिम क्लियर बात कभी बोलेंगे नहीं। 30 सेकंड और मुझे दीजिए। एक भाई थे, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, नाम बोल दीजिए, कोई लगती है सुन लीजिए, पार्टी? नहीं, भाई आप बताइए, आपकी नजर में किस पार्टी में लगता है इतनी क्षमता, या कौन सा नेता है? देखिए, वो तो नेता पे डिपेंड है, और इस वक्त तो बीजेपी ठीक ही कर रही है। अगर जो 10 साल के यूपीए के शासनकाल को देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि बीजेपी ने अच्छा किया है, और उसके हिसाब से कम बम विस्फोट हुए बीजेपी के यूपीए के शासनकाल में। तो यहाँ फूट रहे थे बम, वहाँ फूट रहे थे, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। 10 साल की तुलना करते हैं तो बीजेपी बेहतर है। एक सेकंड, बाकी पाकिस्तान का इलाज कौन बेहतर कर सकता है? पाकिस्तान का इलाज सबसे बेहतरीन इस टाइम जो मोदी सरकार है, उससे अच्छा इलाज कोई कर नहीं सकता। अब मैं आपको थोड़ा, लेकिन इससे पहले भी तो हुआ है इलाज पाकिस्तान का। नहीं आपको मैं बताऊं, 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2014 तक रही है।
1000 बम ब्लास्ट आतंकी घटनाएं घटी थी, 1000, जिसमें बड़ी बड़ी 26/11 बम्बई की थी और दिल्ली में सरोजनी नगर में जो बम ब्लास्ट हुआ था ये बहुत। और दूसरी बम्बई में लोकल ट्रेन चलती उनकी सीरियल 2 डिब्बों में ब्लास्ट हुआ था। मगर इसका जवाब पलट के कांग्रेस ने नहीं देना चाहिए था पाकिस्तान को। मगर अभी मोदी शासन काल में 3-4 जो ब्लास्ट हुए हैं, चाहे पुलवामा हुआ हो, तुरंत एयर अटैक हुआ, और अपना ये अभी जो पहलगाम हुआ उसका तुरंत घुस के दिया है, जो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। और ये जो कल परसों हुआ है इस पे भी सरकार प्लानिंग कर रही है। अब मैं एक चीज़ और बड़े विशेष बताना चाहूँगा कि ये अल फलाह जो यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है इसमें 1-2 डॉक्टर नहीं हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि 200 डॉक्टर टारगेट में आए हैं। ये पूरा बहुत बड़ा नेक्सलिस्ट था। और जो 350 किलो अमोनिया इकट्ठा किया है, आप सोचिए 350 किलो में 200 गाड़ियां तैयार की गई थी और 200 गाड़ियों में भर के और पॉइंट चुने गए थे इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, दिल्ली में और नोएडा में, ऐसे 200 पॉइंट चुने गए थे। 200 जगह ब्लास्ट एक दिन होना था, 10 दिसंबर को होना था। इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर 6 दिसंबर को ये पूरी प्लानिंग थी। अगर ये उसमें कामयाब हो जाते तो देश जो है ना, देश ही नजर नहीं आता, तबाही मच रही होती। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की, सुरक्षा एजेंसीज की होती है ना। सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना। नहीं, वो तो बिल्कुल अगर ऐसी साजिश हो गई तो भी सवाल पूछे जाएंगे, अगर ये अंजाम दी जाती तो भी इनसे सवाल नहीं। देखिए, वो सरकार बिल्कुल जवाबदेही है सरकार की, और सरकार देना पड़ेगा क्योंकि सारी एजेंसियां सरकार के अंडर आती हैं, मगर कुछ हमारे देश की भी नजर आती हैं। अब आप एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। अभी जैसे हमारे कुछ भाइयों ने कहा था कि इलाज अच्छा हो गया इस बार, और इलाज की जरूरत है। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि धर्म पे मत कहिए कि सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, मगर एक चीज और जी कहूँगा। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम धर्म नहीं होता, मजहब होता है। ये सब जानते हैं, मुस्लिम मजहब होता है, धर्म नहीं है। पहले सेना के लिए एक चुनौती होती थी, हमें आतंकवादियों को मारना है। अब 2 चुनौती हो गई हैं कि उसकी वीडियो भी बनानी है क्योंकि घर में कोई मांगेगा। तो ये हमने एक तरीके से चुनौती बढ़ा दी। बात कह रहे हैं कि आतंकियों को मारो, फिर उनका वीडियो बना के विपक्षी पार्टी अभी जो आतंकवादी सेना के मतलब बॉर्डर के उस पार है ना, वही आतंकवादी घर में भी हैं। पर इन दोनों का खात्मा जरूरी है, अभी हो ही रहा है। पहले अपने घर के अंदर सफाई जरूरी है। हमारे भारत देश के अंदर बहुत गद्दार हैं, पहले इनको ढूंढ के टारगेट करो और इनको खत्म करो। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी तो बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, अगर योगी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस